अच्छा जी, सबसे पहले हम वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स जो हैं मैथमेटिक्स के अंदर हम अगर बात करें तो एक हम ये कह सकते हैं कि हाई डायमेंशनल स्पेस के अंदर पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। अब ये हाई डायमेंशनल्स जो हैं, जितनी डायमेंशंस बढ़ती जाएँगी, उतने आप कह लें कि हमारे पास डाटा पॉइंट्स आते जाएँगे उस वेक्टर को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और उस पे जो है एक वेक्टर है, तो उसके वेक्टर की जो वैल्यूज़ होंगी वो एक्स की वैल्यू एक होगी और एक वाई की वैल्यू होगी, ठीक है? इसी तरह से अगर 3D के अंदर हो एक्स, वाई, ज़ेड तो उसमें एक और डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है? तो कहने का मकसद ये हुआ कि वेक्टर्स जो हैं उसकी मल्टीपल डायमेंशंस जो हैं वो उस वेक्टर को रिप्रेज़ेंट करती हैं कि वो उसका पॉइंट कहाँ पे है और उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर हमने पाइथन के अंदर एक वेक्टर डिफ़ाइन करना है, तो हम लिस्ट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमने किसी पर्सन की हाइट, वेट और ऐज जो है वो डिफ़ाइन करना है, ठीक है? तो हम कैसे उसको कर सकते हैं? बेसिकली हम उसके लिए एक लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। हाइट, वेट, ऐज की लिस्ट हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसके अंदर लेट्स से इंचेस में उसकी हाइट दे देते हैं और लेट्स से पाउंड्स के अंदर उसका वेट दे देते हैं और उसकी एज जो है वो दे देते हैं, ठीक है? तो ये तो इस तरह से सिंपली हम जो है एक लिस्ट की फॉर्म में एक वेक्टर को हमने रिप्रेज़ेंट किया है, जिसकी 3 डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस हैं इसकी। इसी तरह से अगर हमने किसी भी तरह का डाटा जो है वो हम वेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से हमने स्टूडेंट ग्रेड्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने हैं उसके डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर। तो लेट्स से एक कोर्स के अंदर उसके 96 मार्क्स हैं, फिर उसके 80 मार्क्स हैं, फिर 60 मार्क्स हैं और इसी तरह से 77 मार्क्स हैं। तो इसमें एज़ सच कोई डिफ़रेंस नहीं है, जैसे हमने पहले लिस्ट को देखा कि कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसी तरह से एक्चुअली हम अ, वेक्टर को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें अगर हमने लेट्स से कोई वेक्टर जो हैं उनको ऐड करना है, 2 वेक्टर्स एडिशन जो वेक्टर एडिशन बेसिकली होती है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए हम एक टाइप एनोटेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? वो हम कैसे करेंगे? फ्रॉम टाइपिंग इम्पोर्ट लिस्ट, ठीक है? और इसके अंदर हम एक टाइपिंग का एलियास बना लेते हैं, ठीक है? कि वेक्टर जो है वो बेसिकली क्या होता है? लिस्ट ऑफ फ्लोट, ठीक है? अब लेट्स से मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करना चाहता हूँ एडिशन का और इसके अंदर v जो है वो भी एक वेक्टर है और w जो है वो भी एक वेक्टर है और ये रिटर्न क्या करता है? ये रिटर्न करेगा एक वेक्टर ही, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे कैसे होगा वेक्टर सम? सिंपली हम ये कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन कैसे होगा कि हम रिटर्न और इसमें हम लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज़ कर लेंगे। लेट्स से हम वी आई और डब्ल्यू आई ये दो जो है इनको ऐड करते जाएंगे। फॉर वी आई डब्ल्यू आई इन और जिप का फंक्शन यूज़ करके हम वी डब्ल्यू पे जो है वो आइट्रेट करेंगे। लिस्ट कंप्रीहेंशन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि वी और डब्ल्यू वेक्टर्स पे वन बाय वन वी आई और डब्ल्यू आई का एक एक एलिमेंट जो है वो सम होके एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी? तो अब यहाँ पे अगर मैं लेट्स से प्रिंट करता हूँ एडिशन को, एक लिस्ट में पास करता हूँ 1 2 3 और एक दूसरी लिस्ट जो है बेसिकली वेक्टर एडिशन का मैं आपको बता रहा हूँ। जो दूसरा वेक्टर है वो लेट्स से मैं 2 2 2 ये पास करता हूँ। तो इसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट वाइज जो हैं
दोनों वो ऐड हो गए हैं, 2 1 3 4 और 5, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने सब्ट्रैक्शन का भी डिफाइन करना हो तो वो भी इजी है, ऑब्वियस होना चाहिए अब आपके लिए कि सब्ट्रैक्शन जो है अगर आपने वेक्टर की करनी है तो सिंपली यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे और आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन हो गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है जी।